हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। दोस्तों, आज मैं बिहार होम गार्ड एग्ज़ाम जो कि कल होने वाला है उसका दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ और संभवतः रहेगा क्या जो इसी दोनों वीडियो के जैसा ही वीडियो में जैसे क्वेश्चन दिया उसी के जैसा क्वेश्चन आने की संभावना। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी अमरावती है। यह आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ है, तेलंगाना। ठीक है, तो इसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री है। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन, यानी कि ये सब वेद जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद हो जाएगा आपको ऋग्वेद, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। यह वेद ऋग्वेद, ठीक है ना, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपको ऋग्वेद। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कनिष्ठकालीन किस विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? कनिष्ठकालीन किस विद्वान को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी जो है उसका बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? इसका बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था? अकबर ने, जब यह गुजरात पर विजयी पाया था। जब यह गुजरात पर विजयी पाया था तो इसी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, तो किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा? अकबर ने। और यह फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने, गुजरात पर विजयी पाने के उपलक्ष्य में। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरुद्ध, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया था, तो यह किसके विरुद्ध चलाया गया था? किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। कौन? रोलेट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह फरवरी 1919 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, काला कानून के विरोध यानी कि रॉयल एक्ट के विरुद्ध चलाया गया था सत्याग्रह आंदोलन। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। छठा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 168 में भारतीय संविधान प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। सातवां क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? चलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 83 कितने? अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। ठीक ना। चलिए तो इसमें जो कार्यरत सदस्य होते हैं उसका 1 वर्ष का काल, मतलब कितने वर्षों का काल होता है? 6 वर्षों तक कार्यरत होते हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन हमारा है, समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समदाब रेखा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन लहरदार मैदान का उदाहरण है? निम्न में से कौन लहरदार मैदान का उदाहरण है? तो देखिए निम्न में से कौन है लहरदार मैदान का उदाहरण?
ये इंग्लैंड का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या? इंग्लैंड का मैदान। चलिए लहरदार मैदान आप लोग जाने कहते किसको? लहरदार मैदान क्या होता है? सागरीय तरंगों के द्वारा चट्टानों के विघटन और वियोजन से विकसित मैदान को लहरदार मैदान कहते हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के चावल का कटोरा के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम, यानी कि किस शहर को, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि क्षेत्र का यदि नाम पूछेगा तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़। यदि राज्य का नाम दे दे आपको कि किस राज्य को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में, यानी कि बेरोजगार किस राज्य में? भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है? तो बेरोजगारी दर जो है सबसे अधिक उड़ीसा में है, ठीक ना। भारत का सबसे बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, जहाँ की बेरोजगारी दर है 8.4%। कहाँ? कितना? 8.4%। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन आजकल स्कूल में चलता है। मध्याह्न भोजन योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? ये मध्याह्न भोजन योजना जो है यह किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो यह मध्याह्न भोजन योजना जो है यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। चलिए यह 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां, फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किस राज्य में कार्यरत है? यह फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है नोएडा, वहाँ पर यह फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्थित है। ये देखिए इसकी जो है ना, ये इसकी स्थापना करने का मतलब क्या? यह जो है ना जूते चप्पलों के डिजाइनिंग और विकास पर शोध करने का उद्देश्य से की गई है। जो है जूता और चप्पल जो आप लोग पहनते हैं उसकी डिजाइन के विकास को मतलब बढ़ाने के लिए यह फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया है। ये फुटवेयर से भी मतलब हो जाता है कि जो चप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है। मतलब जैसे आप साइकिल चलाते कोई मोड़ है तो आप किस ओर घूमिएगा? मतलब आप बाहर की ओर झुकते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, भीतर की ओर झुकते हैं या बिल्कुल नहीं झुकते हैं? तो कोई भी साइकिल सवार है किसी मोड़ पर भीतर की ओर झुकता है। किधर? भीतर की ओर झुकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ कौन सा केंद्र बल लगता है? यहाँ जो है अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल लगता है। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा है, अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? यानी कि पानी जो स्थिर रहता है तो वहाँ उसमें अगर मिट्टी का तेल यानी किरासन का तेल डालिएगा आप लोग तो वहाँ पर मच्छरों की संख्या घट जाते हैं। क्यों घटता है? लार्वा में सांस में मतलब मच्छर को जो है ना सांस लेने में तकलीफ होता है। लार्वा को यहाँ सांस बाधा डालता है। लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब है अगला क्वेश्चन हमारा 16वां, कंप्यूटर का दिमाग। ये कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है?
कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को। किसे? सीपीयू को। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां और लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? मतलब ये भारत सरकार जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसको राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था? 1952 में अपनाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग। अब यह लास्ट वीडियो रहेगा, अब तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो अब 12th एंड 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो यदि आपके पास कोई छोटा भाई या और भी आपके कोई रिलेशन के होंगे तो उसको ज़रूर वीडियो भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो के साथ आप सबों से मुलाकात होते रहे। चलिए धन्यवाद।